रमेश, राहुल और रमन ये तीनों पार्टनर्स हैं और जो रमन है वो ₹20,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, और उसकी ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया वो है ₹7200। आपको बताना है बच्चों कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है। आपको ड्राइंग का अमाउंट बता रखा है कि वो मंथली 20,000 है। आपको ये भी बता रखा है कि ड्राइंग मिडल ऑफ एवरी मंथ की गई है। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तक निकाल के दे रखा है। आपको निकालना है बच्चों द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स, जो कि हो जाएगी 2,40,000 इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड, जो कि इस केस में हो जाएगा 6 मंथ्स। ठीक है बच्चों, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों 6 1 जा 6 2 जा, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है बच्चों, ये है 1200, ये है ये है 2400, ये है 2 से 2400 को काट लीजिए, ये आएगा 1200। तो अब इस 1200 को नीचे ले जाइए 7200 के, तो 7200 अपॉन 1200 इज इक्वल टू आर, और सॉल्व करेंगे तो आपका आर आ जाएगा 6% पर एनम। 7200 अपॉन 1200। ठीक है बच्चों, तो ये ऑप्शन कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी है, विच इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों? अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। मोहन एक पार्टनर है, वो ₹20,000 विड्रॉ कर रहा है ऑन 1 अप्रैल 2023 और 40,000 विड्रॉ कर रहा है वो ऑन 1 अक्टूबर 2023। तो वो अलग अलग अमाउंट निकाल रहा है अलग अलग डेट्स पे। ठीक है बच्चों, पहली बार निकाला उसने 1 अप्रैल 2023 को, अगली बार निकाला 1 अक्टूबर 2023 को। आपको उसकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालना है एट द रेट 6% पर एनम, और ये इंटरेस्ट निकाला जाएगा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। तो कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा? इसके लिए बच्चों हम यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड यूज़ करके ये इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। पहले लिखिए डेट ऑफ ड्राइंग्स, जो कि 1 अप्रैल 2023 और 1 अक्टूबर 2023 हैं। फिर लिखिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, जो कि 20,000 एंड ₹40,000 है। फिर आपको लेना है टाइम पीरियड टिल द क्लोजिंग डेट। तो 1 अप्रैल से ये टाइम पीरियड आ जाएगा 12 मंथ्स, 1 अक्टूबर से टाइम पीरियड आ जाएगा 6 मंथ्स। फिर आपको इन अमाउंट और टाइम का जो है प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है बच्चों, 20,000 इंटू 12 होता है बच्चों 2,40,000, और 40,000 इंटू 6 भी होता है बच्चों 2,40,000। दोनों को जोड़ लीजिएगा बच्चों, जो प्रोडक्ट था उनका सम कर लीजिएगा। अब ये जो प्रोडक्ट का सम आया है, आपको इस पे इंटरेस्ट निकालना है एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है बच्चों, एंड फॉर एन पीरियड ऑफ 1 मंथ। याद रखिएगा बच्चों, प्रोडक्ट मेथड में जो इंटरेस्ट निकाला जाता है वो फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ ही निकाला जाता है। 4,80,000 के 2 जीरो यहाँ से कट गए, 6 से ये कट गया 12, ये 2 आ गया, 2 से 4,800 को काटेंगे तो ये आएगा 2,400। तो आंसर आया बच्चों ₹2,400, जो कि आपको अपने ऑप्शन नंबर ए में नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट डेल्ट थ्रू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनमें से कौन सा आइटम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स कमीशन। तो बच्चों ये जो तीनों के नीचे जो ये बी सी डी तीनों में जो चीज़ें बता रखी हैं सारी की सारी अप्रोप्रिएशन होती हैं, और सारी अप्रोप्रिएशन P&L अकाउंट में आती है। मगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज होता है बच्चों अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट्स वाई यही वो पर्टिकुलर आइटम है जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। क्लियर बच्चों? अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। विदित और सीमा ये दोनों पार्टनर्स हैं इन अ फर्म, और प्रॉफिट एंड लॉसेज आपस में शेयर करते हैं इन रेशियो 3:2। इनकी कैपिटल्स आपको दे रखी हैं ₹1,20,000 एंड ₹2,40,000। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है एट द रेट 10%। फर्म ने प्रॉफिट कमाया है केवल ₹18,000। मैं केवल इसलिए बोल रहा हूँ, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ केवल। ठीक है बच्चों, और आपसे पूछा गया है कि विदित को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा। तो बच्चों अगर आप इन दोनों की पार्टनर्स की जो कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालोगे, जो कैलकुलेट करने के बाद आएगा वो विदित का आएगा 12,000,
और सीमा का आएगा ₹24,000। तो टोटल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करके आया है वो है 36,000। मगर फर्म के पास प्रॉफिट है केवल और केवल ₹18,000। तो अगर प्रॉफिट फर्म का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी कम होता है तो हम ऐसे में पार्टनर्स को पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते हैं। हम उनको उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे जितना फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल है। तो ऐसे में इनके जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया गया था उसका रेशियो निकाल लीजिए विदित और सीमा का। ये आएगा 24,000 और 12,000 का रेशियो यानी 1:2। तो यानी जितना भी प्रॉफिट है उसको 1/3 और 2/3 के रेशियो में बांट दीजिए और इंटरेस्ट के नाम से इस प्रॉफिट को इन दोनों को बांट दीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट के नाम से ही दिया जाएगा, प्रॉफिट के नाम से नहीं। ठीक है बच्चों, तो 1/3 आ गया 6,000 विदित का और 2/3 आ गया सीमा का। क्लियर बच्चों, सीमा का आया 12,000, लेकिन हमसे तो केवल विदित का पूछा गया है, तो विदित को जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सच में दिया जाएगा दैट इज ₹6,000। याद रखिएगा बच्चों 12,000 मत दे दीजिएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक अप्रोप्रिएशन होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। अगर प्रॉफिट कम हुआ है तो इसको उतना ही दिया जाएगा जितना प्रॉफिट अवेलेबल है, और उस रेशियो में दिया जाएगा जिस रेशियो में उनका ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया गया था। ठीक है बच्चों, नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक्स, वाई और जेड तीनों पार्टनर्स हैं इन ए फर्म और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते हैं इन द रेशियो 6:1। एक्स ने जेड को गारंटी दी है कि भाई तुम्हारा प्रॉफिट जो है वो 15,000 से कम नहीं होगा, और फर्म का जो प्रॉफिट निकल कर आया फॉर द गिवन ईयर 2023-24 वो है टोटल ₹99,000। आपको बताना है कि एक्स का फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। जब ये लोग बोलते हैं ना बच्चों एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी, तो इसका मतलब वो डेफिशिएंसी मीट करने के बाद के प्रॉफिट के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। तो पहले इस 99,000 को बच्चों इन सभी में बांट दीजिए इन द रेशियो ऑफ 6:1। 6, 4, 10 और 1 11। 11 से जब 99 को काटेंगे तो 9 आएगा। 9 इंटू 6 होता है 54, ये एक्स का आ गया। 9 इंटू 4 होता है 36, ये वाई का आ गया। और 9 इंटू 1 होता है 9, जो कि जेड का आ गया। अब जेड को जो गारंटी दी गई है बाय एक्स वो दी गई है मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 15,000। तो जेड के प्रॉफिट में 6,000 प्लस करिए, एक्स के प्रॉफिट में से 6,000 माइनस करिए। एक्स का बचा हुआ प्रॉफिट आएगा 48,000, वाई का प्रॉफिट उतना ही रहेगा 36,000 और जेड का प्रॉफिट हो जाएगा 15,000। और आपसे एक्स का फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछा गया है जो कि निकल कर आया है ₹48,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 की। तो ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं जिनकी अपनी कैपिटल्स हैं 2 लाख और 1 लाख। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है 10% पर एनम। आपको बताना है कि पार्टनर को ये पैसा कैसे अप्रोप्रिएट किया जाएगा जो हमने प्रॉफिट के टर्म्स में अर्न किया है ₹24,000। ठीक है बच्चों, इस पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आमतौर पे तो बच्चों क्या होता है कि हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं और बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। मगर ऐसा तब होता है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट प्रॉफिट से कम हो, तभी तो पार्टनर्स को कुछ बचा हुआ प्रॉफिट बांटा जाएगा, है ना। अगर पुराना रेशियो नहीं दे रखा तो इक्वली बांटा जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले यहाँ पर आप ये देखिए कि जो एक्स और वाई, ए और बी, नॉट एक्स एंड वाई, का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ रहा है वो तो 20,000 और 10,000 निकल के आ रहा है जो कैलकुलेट करके आ रहा है। अब फर्म के पास तो प्रॉफिट ही इतना नहीं है जो इंटरेस्ट भी दे सके, प्रॉफिट तो डिवाइड करने की बात है ना बच्चों। अब क्योंकि फर्म को प्रॉफिट हुआ है जो कि 24,000 है, तो फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो पड़ेगा पार्टनर्स को। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि लॉस होता तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा इग्नोर कर देते और लॉस को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते। मगर क्योंकि फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो पड़ेगा बच्चों। अब किस रेशियो में देना पड़ेगा और कितना कितना देना पड़ेगा वो समझिए। आप इनके ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाल लीजिए, 20,000 और 10,000 का रेशियो, जो कि निकल कर आता है 2:1। ठीक है बच्चों, अब इस 24,000 को इनको 2:1 के रेशियो में बांट दीजिए एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और डिविजल प्रॉफिट को तो भूल ही जाइए बच्चों, जब प्रॉफिट इंटरेस्ट देने में ही सारा यूज्ड अप हो गया तो कहाँ से आएगा बच्चों डिविजल प्रॉफिट। सिर्फ इंटरेस्ट के तौर पे दिया जाएगा, और भी कितना पैसा दिया जाएगा
इट 24,000 का 2/3 ए को दिया जाएगा जो कि आएगा 16,000। क्लियर बच्चों? और 24,000 का 1/3 बी को दिया जाएगा जो कि आएगा 8,000। तो एक तरह से ये जो 24,000 का प्रॉफिट अर्न हुआ था वो हमने इस तरह से अप्रोप्रिएट किया है बिटवीन ए एंड बी, 16,000 एंड 8,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन में 20 और 10 लिखा है, दूसरे में 15 और 9 लिखा है, तीसरे में कहा है देना ही मत इंटरेस्ट, और चौथे में कहा है 16 और 8। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द राइट आंसर। हमारा भी यही निकल कर आया है। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, ए बी सी जो प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में 5:1 के रेशियो में, सी को गारंटी दी गई है कि उसका प्रॉफिट किसी भी साल जो है वो 50,000 से कम कभी नहीं होगा। और फर्म का जो प्रॉफिट हुआ है फॉर द गिवन ईयर वो है ₹4 लाख। और ये साफ कह रखा है कि जो सी की डेफिशिएंसी होगी प्रॉफिट की वो बी जो है वो बेयर करेगा। ठीक है बच्चों, ये डेफिशिएंसी बी बेयर करेगा जितना भी सी के प्रॉफिट में कमी आएगी। तो आपको सिर्फ यही बताना है कि डेफिशिएंसी कितनी बेयर की जाएगी बाय बी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप सभी के प्रॉफिट निकालने में टाइम मत वेस्ट करिएगा, आप सिंपली सी का प्रॉफिट निकालिए। सी का प्रॉफिट आएगा जितना फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 4 लाख, उसका 1/10। तो 4 लाख का जब आप 1/10 करेंगे तो ये निकल कर आएगा बच्चों 40,000, बट गारंटीड अमाउंट तो है 50,000। तो कितना कम पड़ रहा है? 10,000। ये डेफिशिएंसी है। और ये सारी सारी कौन मीट करेगा? बी। तो हमसे क्वेश्चन में तो पूछा ही नहीं है कि बी और ए का फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, हमें तो बस सी के शेयर ऑफ प्रॉफिट से मतलब है और उसकी डेफिशिएंसी से मतलब है। तो सी का एक्चुअल प्रॉफिट आया 40, गारंटीड प्रॉफिट है 50, तो डेफिशिएंसी है 10। ये डेफिशिएंसी जो है वो बी बेयर करेगा, दैट्स वाई आंसर आया ₹10,000 विच इज टू बी बॉर्न बाय बी। तो ऑप्शन नंबर इज ऑल्सो बी, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल्सो बी। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको करेक्ट सीक्वेंस जो है इन ट्रांजैक्शन का अरेंज करना है, इन ट्रांजैक्शन को करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है इन द कंटेक्स्ट और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चों यहाँ पे इन्होंने आपको हर तरह की गारंटी दे रखी है। एक गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर है, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म है, और एक ट्रांसफर ऑफ पीनल प्रॉफिट टू पीनल प्रॉप है, और लास्ट में दिखा है गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। तो 3 तरह की गारंटी दे रखी है और एक प्रॉफिट के ट्रांसफर करने की बात कह रखी है। तो कौन सा काम सबसे पहले किया जाता है वो समझ लीजिए बच्चों। सबसे पहले आपको प्रॉफिट को ट्रांसफर करना होता है फ्रॉम प्रॉफिट टू पीनल अकाउंट टू पीनल प्रॉप। तो हमारा सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर हमें उस गारंटी के बारे में देखना चाहिए जो पार्टनर ने फर्म को दी है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर वो गारंटी जो पार्टनर ने फर्म को दी है वो पूरी नहीं आ पा रही है तो जितना कम है वो पार्टनर के कैपिटल से लेके फर्म के प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। उसकी वजह से फर्म का प्रॉफिट और बढ़ाया जाएगा जितना हमें वो दे रखा है। तो सबसे पहले गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म देखा जाता है। तो पार्टनर टू फर्म वाली गारंटी कौन सी है बच्चों? ये वाली। ठीक है बच्चों, फिर हम वो वाली गारंटी देखते हैं जो फर्म ने पार्टनर को दी है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे ये गारंटी आ जाएगी जो फर्म ने पार्टनर को दी है, और लास्ट में देखा जाता है गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। तो ऑर्डर के हिसाब से थर्ड पॉइंट पहले, सेकंड बाद में, ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट, और फोर्थ तो लास्ट में फोर्थ में ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन जो है मिलता नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में। थर्ड यहाँ पर भी पहले है, वैसे तो बी में भी पहले है लेकिन उसमें बाद में इन्होंने सेकंड में फर्स्ट को लिखा है, लेकिन हमारे उसमें सेकंड ये है, सेकंड पॉइंट ही है। थर्ड जो है फर्स्ट है और फोर्थ जो है वो फोर्थ ही है। तो ये ऑप्शन सी से हमारा ये मैच हो रहा है जो हमने सीक्वेंस तैयार किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। फिर गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म देखी जाती है, फिर फर्म टू पार्टनर देखी जाती है, ठीक है, फिर पार्टनर टू पार्टनर देखी जाती है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना। तो ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ये सीक्वेंस याद रख लीजिए। अगर तीनों तरह की गारंटी आपके क्वेश्चन में आ जाए तो पहले पार्टनर टू फर्म वाली गारंटी, फिर फर्म टू पार्टनर वाली गारंटी, और लास्ट में पार्टनर टू पार्टनर वाली गारंटी को देखा जाता है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को और देख लीजिए बच्चों।
ग्रीन और ऑरेंज दोनों पार्टनर हैं। अब ये जो ग्रीन है वो एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ये तो बता दिया कि वो एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, ये भी बता दिया कि वो हर महीने की पहली तारीख को पैसा विड्रॉ कर रहा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट भी बता दिया कि वो किस रेट से ऑफ इंटरेस्ट से ड्राइंग चार्ज, मतलब किस रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जा रहा है। आपको यहाँ तक ये भी बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल कर कितना आया है, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि ग्रीन की मंथली ड्राइंग है कितनी। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों ग्रीन की मंथली ड्राइंग कैसे निकाली जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला यूज़ करिए, 2600 इज इक्वल टू उसकी मंथली ड्राइंग को एक्स मान लीजिए, इंटू 12 लिख दीजिए, इसकी टोटल ड्राइंग आ गई, इंटू रेट बाय 100 यानी 8/100, इंटू एवरेज पीरियड जो कि 6.5 मंथ्स आएगा, क्योंकि यहाँ हमारा जो पार्टनर है वो हर महीने के बिगनिंग में पैसा निकाल रहा है। पहली ड्राइंग का बचेंगे 12 मंथ्स, आखिरी ड्राइंग का बचेंगे 1 मंथ, क्योंकि पहली ड्राइंग करेगी होगी 1 अप्रैल को, आखिरी ड्राइंग करेगी 1 मार्च को। तो 1 अप्रैल से 12 महीने, 1 मार्च से 1 महीना, 12 प्लस 1 13, 13/2 होता है 6.5। तो एवरेज पीरियड हमारा 6.5 मंथ्स आ जाएगा। पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, इस 12 से 12 को काट दीजिए, यहाँ 10 है, ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, और ये 100 है, बाकी कटिंग बाद में कर लेंगे। तो 2600 इंटू 100 इंटू 10, क्योंकि अल्टीमेटली 10 बचा, डिवाइड बाई 8 इंटू 65 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चों, 26 का जो 26 और 65 दोनों 13 ड्यूडल में आते हैं। 13 इंटू 2 200 आ गया, और 13 इंटू 5 आ गया, 5 से इसको काट दीजिए 2 आ गया। ठीक है बच्चों, 2 से 8 को काट दीजिए 4 आ गया, 4 से 200 को काटिए 50 आ गया, और 50 to 100 होता है 5000। तो x आपका कितना निकल कर आया बच्चों, 5000। ठीक है बच्चों, यानी द अमाउंट ऑफ मंथली ड्राइंग ऑफ ग्रीन इज ₹5000। क्लियर बच्चों, आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को ओवर करेंगे। यहाँ कहा गया है कि जो गिरधर है वो एक पार्टनर है और ₹5000 हर महीने के बिगनिंग में निकाल रहा है, सॉरी नॉट बिगनिंग में, हर महीने के बिगनिंग में, हर क्वार्टर के बिगनिंग में निकाल रहा है, और उसकी ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी आपको बता रखा है, वो 1500 निकल कर आया है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जो कि 31 मार्च 2024 को क्लियर क्लोज हो रहा है। आपको बताना है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या था जिसपे इसका वो निकाला गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बच्चों क्वार्टरली ड्राइंग हमारा पार्टनर कर रहा है, तो उसकी जो टोटल ड्राइंग हो जाएगी वो हो जाएगी 5000 इंटू 4 यानी कि 20000। ये हो गई उसकी टोटल ड्राइंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकालना है, तो उसे R/100 ही रहने दीजिए। एवरेज पीरियड आ जाएगा 7.5 मंथ्स। क्वार्टर के बिगनिंग का जो एवरेज पीरियड होता है वो 7.5 मंथ्स होता है। कैसे होता है वो समझ लीजिए। पहले क्वार्टर का बिगनिंग होता है 1 अप्रैल, आखिरी क्वार्टर का बिगनिंग होता है 1 जनवरी। ठीक है बच्चों, 1 अप्रैल के बच्चे 12 महीने, 1 जनवरी के बच्चे 3 महीने, 12 और 3 15, 15 होता है 7.5। पहला क्वार्टर अप्रैल से जून तक का होता है, दूसरा जुलाई से सितंबर, तीसरा अक्टूबर से दिसंबर, और आखिरी जनवरी टू मार्च होता है। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू इंटरेस्ट जो कि 1500 रुपये लिख दीजिए, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए। सही है बच्चों, 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 कट गए बच्चों। अब आपको R निकालने के लिए 1500 को इंटू 12 करना है और डिवाइड करना है 5 से, इंटू 4 इंटू 75। 4 से 12 काटिए 3 आ जाएगा, 75 से 150 काटिए 20 आ जाएगा, 20 को इससे काटिए 5 से तो 4 आ जाएगा, और 4 3 12 होता है। तो रेट आ गया 12% पर एनम, आंसर आ गया 12% पर एनम, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर बच्चों, ये कैलकुलेशन मैंने इस तरह से करी है। सिंपल, जो चीज़ यहाँ न्यूमरेटर थी उन्होंने डिनोमिनेटर बना दिया, जो डिनोमिनेटर था उसे न्यूमरेटर बना दिया, और आंसर निकल आया 12% पर एनम।